सब जानना चाहते हैं कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फैसले के पीछे का खुफिया फार्मूला क्या है? ये कोई आम सी नौकरी नहीं, ये वो ओहदा है जो पाकिस्तान की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। एक ऐसा फैसला जिस पर सिर्फ इस्लामाबाद के ईवानों की ही नहीं बल्कि पूरी कौम और दुनिया की नज़रें लगी होती हैं। यह सिर्फ एक जनरल से दूसरे जनरल तक वर्दी की तब्दीली नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की सियासत, सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी के मुस्तकबिल की सिमत का तयन है। आज हम इस बंद दरवाजे के पीछे झांकेंगे और आपको वो पूरा अम्ल दिखाएंगे जिसे समझकर आप जान जाएंगे कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर ओहदा आखिर पुर कैसे किया जाता है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि पाक फौज का किरदार हमेशा से कितना अहम रहा है। मुल्क की सियासत के उतार चढ़ाव से लेकर कौमी सलामती के फैसलों तक आर्मी चीफ का ओहदा मरकजी हैसियत रखता है। इसीलिए जब भी नए आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त करीब आता है तो पूरे मुल्क में एक तूफान बर्पा हो जाता है। टीवी चैनल्स पर तबसरे, अखबारों में तजिए और सोशल मीडिया पर क्यास आराइयों का बाजार गर्म हो जाता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि उम्मीदवार कौन है, सीनियरिटी लिस्ट में कौन कहाँ है और सबसे अहम सवाल, वज़ीर आज़म किसके नाम पर हाँ करेंगे। मगर ये इतना सीधा नहीं जितना लगता है। ये आइन, फौजी रवायात और सियासी बसात की एक ऐसी पेचीदा चाल है जिसमें हर कदम फूंक फूंक कर रखा जाता है। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे कि ये खुफिया फार्मूला असल में है क्या। हम आइन के आर्टिकल 243 को समझेंगे, वज़ारत दिफा से वज़ीर आज़म हाउस तक समरी के सफ़र को ट्रैक करेंगे और ये भी जानेंगे कि माजी की तैनातियों ने पाकिस्तान की तारीख पर क्या असरात छोड़े। तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि अगले चंद मिनटों में आप पाकिस्तान के ताकत के सबसे बड़े मरकज़ के अंदर की कहानी जानने वाले हैं। तो सेक्शन 1 में हम बात करते हैं आइनी और कानूनी अमल, यानी किताब क्या कहती है। आर्मी चीफ की तैनाती का अमल बज़ाहिर तो बहुत वाज़ेह और आइन में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी गहराई में कई पेचीदगियाँ हैं। इस अमल की बुनियाद में पाकिस्तान के आइन की आर्टिकल 243 में है। आइन का आर्टिकल 243 साफ कहता है कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के मशवरे पर सर्विसेज चीफ्स यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान की तैनाती करेंगे। इसका मतलब साफ है कि आइनी तौर पर हतमी इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है और सदर इस मशवरे की तौसीक करने के पाबंद है। अब सवाल ये है कि वज़ीर आज़म तक ये नाम पहुँचते कैसे हैं। इसका तरीका फ़ौजी रवायात में तय है। पहला कदम जनरल हेड क्वार्टर्स GHQ में उठाया जाता है। GHQ रिटायर होने वाले आर्मी चीफ की मुद्दत ख़त्म होने से कुछ अर्सा पहले सीनियरिटी की बुनियाद पर 4 से 5 सीनियर 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स की एक फहरिस्त बनाते हैं। इस फहरिस्त के साथ हर जनरल की पर्सनल फाइल यानी डोजियर भी होता है, जिसमें उनके पूरे कैरियर, कमांड के तजर्बे और कारकर्दगी का मुकम्मल रिकॉर्ड होता है। ये समरी GHQ से वज़ारत दफ़ा भेजी जाती है